जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी के बारे में। आज हम इनसे जुड़े इनके सारे वाक्यों को जानेंगे। ये कितने वर्ष की उम्र से राजनीति में कदम रखे थे, कब मुख्यमंत्री बने, कब प्रधानमंत्री बने, कितनी बार प्रधानमंत्री बने, पहले ये क्या करते थे, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये कहाँ से हैं, जन्म क्या है, माँ बाप कौन है, इत्यादि सारे नॉलेज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो प्लीज़ बी हियर टिल लास्ट एंड नो एवरीथिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, एक लाइन जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी की है कि डरते तो वे लोग हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता हूँ। वाह, क्या शानदार लाइन है। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी ऑफ आवर डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, देश की राजनीति के कारण आप नरेंद्र मोदी से प्यार करें या नफरत, पर आप उनके कार्यों को अनदेखा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। मित्र, मोदी जी का जन्म तो एक साधारण घर में हुआ था, लेकिन दिल में देशभक्ति, बेमिसाल जज्बात के बदौलत इन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम अपने जीवन में हासिल किए। तो आज हम उन सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो रहेगी, जिससे आपको अपने देश के प्रधानमंत्री के जीवन के सारे पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में हुआ था। दोस्तों, उस समय गुजरात कोई अलग राज्य नहीं था, बल्कि बॉम्बे ही था। आपको बता दूं कि शायद 1 नवंबर 1960 को गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ, तो उस समय इनका जन्म बॉम्बे में ही माना जाएगा, लेकिन वर्तमान मौजूदा समय में इनका जन्म स्थल गुजरात है। दोस्तों, बचपन की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेला कूदा करते हैं, तभी अपने पिता के कामों में हाथ बटाया करते थे। दोस्तों, इनके पिताजी की एक चाय की दुकान थी रेलवे स्टेशन के बगल में, तो कभी कभी मोदी जी दुकान पे हाथ बटाते और कभी कभी चाय लेकर के ट्रेन में भी बेचा करते थे। रेलगाड़ी में भी इन्होंने चाय बेची है, ये बात बिल्कुल सच है। मित्र, इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माँ का नाम हीराबेन मोदी है। माता पिता के कुल 6 संतानों में से नरेंद्र मोदी जी तीसरी संतान है। दोस्त, चाय की दुकान में हाथ बटाने के साथ साथ में ये पढ़ने में भी बहुत ठीक ठाक थे, मतलब एवरेज से ऊपर थे। खास करके इनका रुचि नाटक और भाषण में अधिकांश पाया जाता था। ये बढ़ चढ़ के नाटक और भाषण में हिस्सा लिया करते थे। 1962 के युद्ध में मोदी ने जवानों के लिए चाय नाश्ता लेकर ट्रेनों में खूब सहायता की, खूब मदद की, सिपाहियों को खूब खिलाया। 1971 में मोदी जी ने आरएसएस का दामन थाम लिया और ये स्वयं आरएसएस के प्रचारक भी बन गए। प्रचारक होने के साथ साथ ये गुजरात के अलग अलग जगहों में जाकर लोगों की समस्याओं को भी खूब अच्छी तरह से सुना करते थे और समझा करते थे। दोस्त, आरएसएस के प्रचारक रहते हुए भी इन्होंने 1980 में गुजरात के यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में पीजी की डिग्री ली थी। मोदी जी के कामों को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का मोदी जी ने खूब भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स जो हैं बहुत प्रभावित हुए और इन पर खुश भी हुए। दोस्तों, 2001 में गुजरात के सीएम केशव भाई पटेल की सेहत खराब हो जाने के कारण नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का सीएम बनाया गया, अर्थात सीएम की कमान इनके हाथों में सौंप दी गई। मोदी जी ने सीएम पद का दायित्व बखूबी निभाया। इन्होंने गुजरात की सारी नदियों को आपस में जुड़वा दिया, जिससे कि पानी की समस्या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी गुजरात में ही लगा। गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई। इन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए और देखते देखते इन्होंने गुजरात को भारत का प्रथम राज्य बना दिया। दोस्तों, और मोदी जी के द्वारा किए गए इन्हीं कार्यों के चलते ये गुजरात के सबसे बेस्ट सीएम भी बन गए।
दोस्त, नरेंद्र मोदी ने कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाने में थोड़ा भी हिचक नहीं किया, लेकिन वो भी कायदे कानून के अंतर्गत रह करके, जिससे कि विकास में कोई बाधा ना हो। और इन सब कामों के लिए मंदिर तुड़वाने के बाद उन्हें विश्व हिंदू परिषद का विरोध भी झेलना पड़ा। मोदी जी के द्वारा गुजरात में कार्यों के प्रति अच्छे और कड़े डिसीजन लेने के चलते ही गुजरातियों ने इन्हें लगातार 4 बार वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। किसी राज्य में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी सन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, और ये उस समय अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी बीजेपी को फिर से भारी मतों से विजय मिली तथा इनका कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़ गया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 का जीतकर इनका कार्यकाल 2019 से 2024 तक का एक्सटेंड हो गया, और जिसके फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया नरेंद्र मोदी जी को। इनका कार्यकाल अभी भी चल रहा है। आप जानते हैं कि अभी 2022 चल रहा है और इनका कार्यकाल 2024 तक है। दोस्त, मोदी आज के समय में विश्व के चर्चित पर्सनालिटीज में से एक हो चुके हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोग्राफी अच्छे खासे पर्सनालिटीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर, लव यू।